Assalamualaikum everyone. How are you? Hope you're fine and welcome back to my channel. And today is our next lecture and today's topic is nervous system. So आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज़ अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है कि ये कुछ ख़ास नर्व्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका एक पूरा कंप्लीट नेटवर्क होता है जो थ्रू आउट द बॉडी सिग्नल सेंड करता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो नर्वस सिस्टम बिल्कुल उसी तरह सिस्टम है जैसे हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग का सिस्टम होता है, उसी तरह नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिक वायरिंग की तरह का एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हमारी जितनी थॉट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो नर्वस सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट है विच इज़ ब्रेन, और इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। कि जो ब्रेन है ये हमारी थॉट्स, मेमोरी, लर्निंग और कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस जो हैं उसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी जितनी भी बॉडी फंक्शंस होती हैं थ्रू आउट द बॉडी वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट पार्ट विच इज़ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी से, और ये सिग्नल्स ट्रांसफ़र करता है ब्रेन से हमारी बॉडी की तरफ, और हमारी बॉडी से जितने सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल होता है। जैसे आप जो डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्रेन है और साथ ही स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमें बाहर से जो हड्डी नज़र आती है वो बेसिकली हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। एक्चुअली वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। जो बोन्स हमें फ़ील होती हैं अपनी बैकबोन में वो बेसिकली हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, और उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली जैसे हड्डियों के अंदर गूदा होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उनके दरमियान में ये मौजूद होता है। तो इसके स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं जैसे सर्विकल है, थोरैसिक रीजन है, लंबर रीजन है और सैक्रल रीजन है और कॉक्सियल। ये हमारे कुछ स्पाइनल कॉर्ड के रीजन्स हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्री के पहली से 7 वर्टिब्रीज जो हैं वो सर्विकल होती हैं, उससे आगे 12 तक जो है वो थोरैसिक होती हैं। तो इसी तरह ऑनवर्ड जो है ये सिलसिला चलता रहता है। नेक्स्ट इज़ नर्व्स। नर्व्स क्या होती हैं कि ये नर्व फाइबर्स होती हैं कुछ, उनके बंडल्स को जो है वो नर्व्स कहा जाता है। कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, आगे नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो उनके जो एक्सॉन्स का बंडल होता है उसको बेसिकली नर्व्स कहा जाता है, जिनका काम क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनके दरमियान सिग्नल्स का तबादला करना, कि ये जो है वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके जाना या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाना। ये काम होता है हमारे नर्व्स का या नर्व फाइबर्स का। नेक्स्ट इज़ गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है बेसिकली जो नर्व सेल बॉडीज़ होती हैं उनके क्लस्टर को कहा जाता है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बाहर मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस अभी करेंगे कि न्यूरॉन्स में जो है वो सेल बॉडीज़ का क्या काम होता है, या जो उसके अंदर आउटगोइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आके डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो गैंग्लिया जो है ये इनकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती हैं जो कि लोकल रिफ्लेक्सेस को रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? बेसिकली रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ये आपके जो इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं किसी भी स्टिमुलाई के बाद वो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो इसके बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज़ सेंसरी, से कि एनवायरनमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करना। किसके ज़रिए रिसीव करना? हमारी जो 5 सेंसेस हैं उन सेंसेस के थ्रू एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर जो है बहुत सारे सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं हमारी स्किन के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टच का है, तो वो अगर हमारी स्किन के ऊपर जो है वो टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो क्या करेंगे इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे जैसे ही कोई भी आउटसाइड द बॉडी हमारी स्किन को टच करेगी।
नेक्स्ट इज़ मोटर। मोटर मीन्स कि जब इंफॉर्मेशन चली गई है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, वो हमारे ब्रेन की तरफ जाएगी। वहाँ से जो है आगे हम सिग्नल जो है हमारे मसल्स की तरफ जाएगा। मसल्स क्या करेंगे कि आगे कोई ना कोई मूवमेंट जो है वो शो करेंगे। हम मोटर जो है फंक्शन इसका यही है कि ये हमारे मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नंबर थर्ड इज़ ऑटोनॉमिक। जितनी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, अच्छा मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है इनवॉलेंट्री और एक होती हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो अपनी आर्म्स को मूव करना है, अपनी फिंगर्स को मूव करना है, तो ये ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। और कुछ ऐसी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे बॉडी फंक्शंस होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आप जितना कोशिश कर लें उस चीज़ को रोकने की, आप उसको नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिक होती हैं, वो नेचुरली हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ डाइजेशन का प्रोसेस है, चाहे आपका हार्ट रेट है, आप उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। वो चीज़ इनवॉलेंट्री होती है। अब ये हमारा नर्वस सिस्टम काम किस तरीके से करता है। तो बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम में अभी हमने जैसे बात की कि सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी पे। तो वो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो किसी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई क्या होते हैं कि स्टिमुलाई कोई भी ऐसा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या इंटरनल ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सेंसरी सेल्स को जाके एक्टिवेट कर दें, वो चीज़ स्टिमुलाई होती है। अब वो जो स्टिमुलाई है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल मीन्स इनसाइड द बॉडी। अब वो जब सेंसरी रिसेप्टर्स उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो रिसेप्टर्स जो हैं मैसेज को या सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ लेकर जाएंगे या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जाएंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन ये सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह का बिहेवियर एक्सप्रेस करना है, कौन सी मूवमेंट शो करनी है। तो वो मोटर न्यूरॉन्स दोबारा मैसेज जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मसल्स की तरफ और हमारे ग्लैंड्स की तरफ लेकर जाएंगे। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से आपके जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। वो भी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, किस तरह के ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मसल्स और जो ग्लैंड्स होते हैं वो फिर आगे उन सिग्नल्स का रिस्पॉन्ड शो करते हैं। किस तरह रिस्पॉन्ड शो करते हैं, कोई ना कोई अपना एक्शन परफॉर्म करके या मूवमेंट शो करके। अब ये नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि ये नर्वस सिस्टम हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये नर्वस सिस्टम जो है हमारे ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नर्वस सिस्टम ना होता तो ना हम मूव कर सकते, ना किसी चीज़ को फ़ील कर सकते, ना हम सोच सकते, इवन हम इसके बगैर सर्वाइव ही ना कर सकते। अब हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था न्यूरॉन्स को, जो नर्व फाइबर्स का हमने डिस्कस किया था। तो अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, कि जिस तरह हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनती है, उसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम भी कुछ पार्ट से मिलकर बनता है। कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। तो वो जो बेसिक यूनिट है उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहा जाता है उनको। तो उन न्यूरॉन्स के कंप्लीट एक जो है वो बंडल को, या आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बेसिक हमारे नर्वस सिस्टम के, इनके कॉम्बिनेशन से हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम बनता है। तो न्यूरॉन्स जो हैं इनका काम क्या होता है कि ये वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं आपके ब्रेन में, आपके नर्वस सिस्टम में। तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं, केमिकल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो कि साइनेप्सिस पे है
उसमें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं और केमिकल सिग्नल्स क्या होते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं चाहे न्यूरोट्रांसमीटर्स ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में से रिलीज़ होते हैं। जिस तरह के आपने हार्मोन्स का वर्ड सुना है, तो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो है वो इनके डिफरेंसेस पे भी बात करेंगे, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो है न्यूरॉन्स, इनकी बेसिस पे जब ये इलेक्ट्रिकल या केमिकल स्टिमुलेशन होती है, इसी की वजह से हम मूवमेंट भी शो कर सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो इसी बेस पे ही परफॉर्म करती है। तो अब ये डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट साइज़ेस में आती हैं। अब इनकी वेरिएशन होती है, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो वो भी अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, जिसकी बेस पे आपकी भी केमिकल अपना कॉग्निटिव या फिज़िकल जो प्रोसेस होता है वो करने के काबिल होते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक सेल बॉडी है जिसको सोमा कहा जाता है, डेंड्राइट्स हैं, इसमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक्सॉन है और उस एक्सॉन के सराउंडिंग में माइलिन शीट है। तो एक्सॉन क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रिप है, एक फाइबर होता है जिसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। अब उन माइलिन शीट्स के दरमियान में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको शवान सेल्स कहा जाता है और नीचे कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो ये इसी तरीके से कंप्लीट एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जहाँ नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसके साथ फिर नेक्स्ट न्यूरॉन अटैच हो जाता है। जो डेंड्राइड्स होती हैं वो नर्व एंडिंग्स और डेंड्राइड्स यहाँ पे आपस में इनका कनेक्शन होता है और इसी तरह एक वन बाय वन चलते चलते एक पूरी कंप्लीट एक चेन इनकी न्यूरॉन्स की मौजूद होती है। तो वन बाय वन को डिस्कस करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले है सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है वो न्यूरॉन का मेन पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और वो तमाम सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो कि बाकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डीएनए हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, वेसिकल्स हो गए। तो ये ऑर्गेनेलीज जैसे नॉर्मल बॉडी के सेल में मौजूद होती हैं, इसकी सेल के अंदर भी वही नॉर्मल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। अब ये क्या काम करती हैं कि डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं और नीचे एक्सॉन की तरफ उन मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो हैं ये लफ्ज़ डेंड्रॉन से निकला है जिसका मतलब होता है बुश लाइक, मीन्स झाड़ियों की तरह। कि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनकी जो है वो सेल बॉडी से एक्सटेंशंस निकलती हैं और इन एक्सटेंशंस का काम क्या होता है कि ये इन सिग्नल्स को रिसीव करती हैं दूसरे न्यूरॉन से और सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करती हैं। तो अब इसमें डेंड्राइट्स जो हैं इनका नाम से ज़ाहिर है बुश लाइक, तो इस डेंड्राइट्स जो हैं वो मल्टीपल होती हैं। तो मल्टीपल होने का पर्पज़ ही यही होता है कि एक टाइम में मैक्सिमम सिग्नल्स को रिसीव किया जा सके। नेक्स्ट इज़ एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होती है जो सेल बॉडी से ही निकलती है। इसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को आगे जाके केमिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ से मैसेज इलेक्ट्रिकल वे में ट्रांसफ़र होता है सेल बॉडी से आगे, फिर मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ जो है वो नर्व एंडिंग्स के थ्रू जाना होता है। तो ये एक्सॉन का काम होता है कि सेल बॉडी से मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को कन्वे करना। अब जो इस एक्सॉन के ऊपर हमने बात की थी कि कवरिंग होती है, एक शीट होती है जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। अब ये माइलिन शीट जो है ये फैटी सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है। अब इस शीट के का पर्पस क्या होता है कि ये जो है जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नर्व इम्पल्सिस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकें और कम रेट में उसको
ट्रांसफ़र किया जा सके। नेक्स्ट इज़ नोड्स ऑफ रेनवेयर। अब ये क्या होते हैं कि जो माइलन शीट है एक्सॉन के ऊपर, उनके दरमियान में गैप पाए जाते हैं। आपने प्रीवियसली पिक्चर में देखा होगा कि जो एक्सॉन है उसमें जो शीट पाई जाती है, उस शीट के दरमियान में स्मॉल गैप्स मौजूद हैं। अब इन गैप्स का पर्पस क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन है उसको रैपिड करता है। लेकिन जो हमने ये भी बात की है कि मैसेज जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जंप करते हैं। इसको साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सिनेप्सिस के अंदर भी इलेक्ट्रिकल केमिकल स्टिमुलेशन किस तरह होती है, तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि जब एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन है वो हो, जंप करें, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं उसको साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। लास्ट पार्ट इज़ एक्सॉन टर्मिनल्स, या जिनको साइनेप्टिक टर्मिनल्स भी कहा जाता है। तो एक्सॉन के ये बिल्कुल एंड पे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये एक न्यूरॉन का कनेक्शन दूसरे न्यूरॉन के साथ कायम रखते हैं। कि एक न्यूरॉन के जो ये सिनेप्टिक टर्मिनल्स होंगे और नेक्स्ट न्यूरॉन जो है उसकी डेंड्राइट्स जो हैं वो आपस में अटैच होंगी और इनके दरमियान गैप पाया जाएगा जिसको सिनेप्टिक गैप कहा जाता है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या जो केमिकल्स मौजूद हैं, जिस तरह हमारे हार्मोन्स होते हैं उसी तरह हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो केमिकल मौजूद होते हैं उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, जो कि एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन से रिलीज़ होते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं और ये केमिकल फॉर्म में मैसेज को कन्वे करते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की टाइप्स की। तो जो न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं वो वेरी करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी 3 टाइप्स हैं स्ट्रक्चर की बेसिस पे। नंबर 1 इज़ मल्टीपोलर, नंबर 2 इज़ यूनिपोलर एंड नंबर 3 इज़ बाइपोलर। तो सबसे पहली जो इसकी टाइप है मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूरॉन्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब क्या वेरिएशन है इसके अंदर कि इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो मल्टीपल है और एक ही सिंगल इसकी एक्सॉन होती है। और मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स हैं और मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये आगे इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज़ बाइपोलर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जो हैं इनमें जो है वो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक सिंगल डेंड्राइट होती है और एक ही सिंगल इसके अंदर एक्सॉन होती है। अब इसकी दरमियान में सेल बॉडी होती है, एक तरफ इसके डेंड्राइट है जो कि एक सिंगल डेंड्राइट होता है और एक ही सिंगल इसकी एक्सॉन होती है। अब ये न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारे सेंसरी सिस्टम है उसमें पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रेटिना हो गया आई के अंदर, और जो हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है ये वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिपोलर। यूनिपोलर के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल एलोकेटेड प्रोसेस है जो कि सेल बॉडी से निकल के आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक ब्रांच एज ए डेंड्राइट एक्ट करेगी और दूसरी ब्रांच एज एन एक्सॉन एक्ट करेगी। ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे सेंसरी फंक्शंस के अंदर और ये ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नंबर 1 इज़ सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 इज़ मोटर न्यूरॉन एंड नंबर 3 इज़ इंटर न्यूरॉन्स। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स की,
तो ये न्यूरॉन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी रिसेप्टर से। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट में भी बात किया है कि ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को हमारे सेंस ऑर्गन से लेते हैं, सेंसरी रिसेप्टर से, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे सेंसरी रिसेप्टर कौन कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं। चाहे हमारे इंटरनल कंडीशंस हैं, चाहे एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, ये वहाँ से डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कन्वर्ट करेंगे इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, और वहाँ से आगे जो है ये ब्रेन में प्रोसेस होंगे और केमिकल फॉर्म में आगे सिग्नल्स ट्रांसफ़र होंगे। वहाँ से आगे जाएंगे ये मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस इंफॉर्मेशन को या उन सिग्नल्स को कैरी करेंगे और वहाँ से लेकर जाएंगे ये हमारे मसल्स में या ग्लैंड्स में। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर आए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन फिर आगे मोटर न्यूरॉन्स लेकर हमारे मसल्स में या हमारे ग्लैंड्स में लेकर जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, मसल्स या हमारे ग्लैंड्स क्या करते हैं आगे, या सेक्रीशन करेंगे हार्मोनल, या मसल्स साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। जिस किस्म का सेंसरी इनपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। हमारे मसल्स, हमारे ग्लैंड्स उस इनपुट के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे और हमारे ब्रेन से कमांड लेंगे। नेक्स्ट इज़ इंटरन्यूरॉन्स। इनको एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। नाम से ज़ाहिर है इंटरन्यूरॉन्स, इनका काम कनेक्टर्स का होता है। ये हमारे सेंसरी और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनके दरमियान कनेक्शन का काम करते हैं, और ये मेनली पाए जाते हैं हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब जब सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन में आएंगे तो ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन सेंसरी से मोटर की तरफ पहुंचाना इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है। ये सिर्फ उस मैसेज को, उस सिग्नल को इंटरप्रेट करेंगे जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आए थे, और उसको एक हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग में कन्वर्ट करेंगे, और वो फिर आगे मोटर न्यूरॉन्स वहाँ से मैसेज को मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुँचाएंगे। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इसकी दो प्राइमरी टाइप्स होती हैं, एक सेंट्रल न्यूरॉन्स और एक पेरिफेरल न्यूरॉन्स। जो सेंट्रल न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हैं। तो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो ज़्यादातर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कंप्लीट एक नेटवर्क बनाएंगे और कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स होते हैं ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं और ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, लेकिन जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारे और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा तो हमारा बाकी बॉडी का सिस्टम है, जिसमें हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। अब ये क्या करेंगे, हमारे जितनी भी सिग्नल्स होंगे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बॉडी तक लेकर जाना काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से है उसको बॉडी से रिसीव करके सीएनएस तक पहुंचाना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। और इसमें जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स से लेंगे, सीएनएस तक लेकर जाएंगे, वहाँ से इंटर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन को देंगे, और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो दोबारा सिग्नल्स जो है वो हमारे मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है उसको क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है आप उससे अपडेटेड रहें।